नमस्कार, आप देख रहे हो झलकोश शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। आज नीम का थाना में हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित कौशल दत्त शर्मा और आज इनसे चर्चा करेंगे जो होली का दहन का मुहूर्त है 2023 इस वर्ष का, उसको लेकर अनेक संशय या अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं और हर जगह यही चर्चा है, सोशल मीडिया में भी चर्चा है कि होलिका दहन का मुहूर्त आखिर कब है, शास्त्र अनुसार शास्त्र सम्मत और जो उचित रूप से है, सत्य रूप से वो मुहूर्त कब है, उसी को लेकर चर्चा करेंगे और सारी एक एक भ्रांतियों का जवाब मिलेगा। और पूर्णिमा और सत्यनारायण भगवान की कथा का व्रत कब किया जाए वो भी आपको जवाब मिलेगा आज के इन सवालों में। और आज की इस विशेष चर्चा में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि भद्रा रात्रि अर्धरात्रि के बाद क्यों नहीं मनाई जानी चाहिए या क्यों मनाई जानी चाहिए, मुहूर्त क्यों किया जाना चाहिए, होलिका दहन कब करेंगे तो अशुभ होगा, अमंगलकारी होगा या मंगलकारी कब होगा, ऐसे सवालों को लेकर आज बात करेंगे। आचार्य श्री पंडित कौशल दत्त जी शर्मा जो ज्योतिषाचार्य हैं और प्रोफेसर भी हैं संस्कृत महाविद्यालय में, और इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर जी होलिका दहन क्यों किया जाता है, होलिका कौन है और किस प्रकार से कब मनाई जाती है, ये थोड़ा आप बताएं। वागीशाद्यः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्तवाकृतकृत्यः शुस्तमनमानि गजाननम् शारदा शारदां भोजवदना वदनं भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियाता। मैं होलिका दहन पर जो विसंगतियां, संशय और विवाद चल रहा है उस विषय पर ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। आप सक्रिय संवाददाता हैं, रिपोर्टर हैं, आपको मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि इस विषम परिस्थिति में भी आपने इस विषय को उठाया है और जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। होलिका, भविष्य पुराण में एक प्रसंग आता है। प्राचीन काल में ढूंढा नाम की एक राक्षसी थी जो क्षेत्र के बालकों को विशेष कष्ट दिया करती थी। उसको शंभु भगवान शिव के प्रसाद से विशेष अधिकार दिए गए कि उसकी पूजा करने से बालकों की रक्षा, आमजन का स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायुष्य प्राप्त होगा, और उसको होलिका का रूप दिया गया। ढूंढा नाम ही होलिका का दूसरा नाम है। प्राचीन काल से अब तक हम सब फाल्गुनी पूर्णिमा को भद्रा रहित काल के अंदर होलिका दहन करते आए हैं। होलिका दहन करने से हमारी विपत्तियां दूर होती है, जनता में, राष्ट्र में कोई संकट पैदा नहीं होता है, और भद्रा में होलिका दहन करने से अनेक प्रकार की विसंगतियां, देश में उपद्रव और रोगाचार बढ़ते हैं, बालकों को पीड़ा पहुंचती है, नगर को अग्नि कष्ट होते हैं। तो इसमें जो बताया गया है कि ये आपकी बार तो काफी संशय है और हम उसी के लिए आज बैठे हैं। और आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि संस्कृत में ना कहकर इस जो चर्चा को आप हिंदी में ही परिभाषित करें, जिससे कि आम जनता के समझ में अच्छी तरह आए, और संस्कृत का भी उपयोग करें तो आप उचित रूप से जो भी आपको अच्छा लगता है। तो मैं इसमें यही पूछना चाहूंगा कि ये होली कब मनाई जाती है और भद्रा अगर आ जाए तो वो किस प्रकार से मतलब मुहूर्त शास्त्र सम्मत होगा। और एक चीज और, आप जो हमें बताने जा रहे हो, क्या वो देश के विद्वान पंडितों की, कहाँ के पंडितों की, जो विद्वान जन है, आचार्य जन है, शास्त्री ज्योतिषाचार्य, वो कहाँ की राय है उनकी? दीपक जी, अच्छा प्रश्न किया आपने। इस वर्ष होलिका दहन पर 5 प्रश्न पैदा हो रहे हैं। होलिका 6 मार्च को मनाई जाए, होलिका 7 मार्च को मनाई जाए, 6 मार्च को भी समय में संशय है, सायंकाल प्रदोष काल में एक पक्ष, द्वितीय पक्ष रात्रि
भद्रा पुच्छ में, तृतीय पक्ष भद्रा उतरने के बाद भद्रोत्तर 5:15 बजे बाद में। प्रसंग यह है, हमेशा से एक नियम बना हुआ है, शास्त्रों का वचन है, भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी रक्षाबंधन, फाल्गुनी होलिका, ये 2 त्योहार किसी भी स्थिति में भद्रा में नहीं मनाए जाते। विषम परिस्थिति किसी भी स्थिति में नहीं मनाए जाते। ये शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण है। भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये इत्यादि जो वचन है, प्रतिपद भूत भद्राशु यार्चता होलिका दिवा। होली के लिए 5-4 बिंदु ऐसे शास्त्रों में लिखे हैं। प्रतिपदा में भूत, चतुर्दशी में होलिका नहीं मनाई जा सकती। भद्राशु, भद्रा में होलिका नहीं मनाई जा सकती। दिवा, दिन में होलिका नहीं मनाई जा सकती। और भद्रा मुखम, भद्रा के मुख को तो पूर्णतः त्याग दिया गया है। विशेष विषम परिस्थितियों में हमें भद्रा की पुच्छ को ग्रहण करने का अधिकार दिया गया है। कुछ विद्वान भद्रा मुख और भद्रा पुच्छ को नहीं समझ पाते हैं। इस वर्ष हमारे राजस्थान में लगभग 4:15 बजे पूर्णिमा प्रारंभ होगी। पूर्णिमा के प्रारंभ के साथ ही हर पूर्णिमा को भद्रा प्रारंभ हो जाती है। पूर्णिमा का और भद्रा का संयोग है। तिथ्यर्थम कर्ण, विष्टि नाम का जो कर्ण है वही भद्रा है। भद्रा अशुभ मानी गई है। भद्रा को शुभ कार्य में ग्रहण नहीं किया गया है। एक बात और पूछना था, भद्रा कौन थी? भद्रा एक राक्षसी थी और उसे विशिष्ट अधिकार मिले हुए थे। आपको पूजने के लिए उसको एक अधिकार दिया गया कि आपके समय में एक माह में 8 बार भद्रा आती है। एक चांद्रमास में 4 शुक्ल पक्ष, 4 कृष्ण पक्ष, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। 4 तिथियां कृष्ण पक्ष की, 4 तिथियां शुक्ल पक्ष की। कोई पूर्वार्ध में, कोई परार्ध में भद्रा का प्रभाव रहता है। ये भद्रा का जन्म कैसे हुआ है, बीच में ये पूछना चाहूंगा। भद्रा प्रसंग मैंने कहा राक्षसी के रूप में है। आपको उसको त्याज्य माना गया है, उसको अधिकार नहीं दिए गए। अधिकार उसे इसी रूप में है कि आपके अशुभ समय में कोई होलिका दीपन और यदि रक्षाबंधन करता है तो उस राष्ट्र में, उस नगर में करने वाले को और देखने वाले को, सुनने वाले को इत्यादि को कष्ट पहुंचता है। इसलिए भद्रा को ग्रहण नहीं किया गया है। भद्रा को पूर्णतः त्याज्य किया गया। भद्रायाम भद्रामुखम त्यक्त्वा प्रदोषे भद्रामुखम त्यक्त्वा इत्यादि जो वचन हमारे यहाँ वो कहते हैं कि भद्रा में कभी भी किसी भी स्थिति में भद्रा पुच्छ को छोड़ करके शुभ कार्य नहीं करें। शुभ कार्य मतलब होली का दीपन। ये पुच्छ का क्या महत्व है? मुख का तो आपने बता दिया कि मुख तो किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है, ताजा है। तो पुच्छ का क्या महत्व है और पुच्छ में क्यों करते हैं भद्रा का या होली का दहन? भद्रा 2 प्रकार की हमारे शास्त्रों में, सर्पिणी इत्यादि और वृश्चिकी। सर्पिणी सर्पाकार की, वृश्चिकी बिच्छू आकार की। आपको शुक्ल पक्ष में जो भद्राएं होती हैं, शुक्ल पक्ष की 4 तिथियों जो भद्राएं होती हैं और कृष्ण पक्ष की जो भद्राएं होती हैं, वैसे इन 2 विभागों में बटी हुई है। भद्रा का मुख प्रत्येक 8 तिथियों में सर्प और बिच्छू के समान घूमता रहता है, स्थायित्व नहीं है। भद्रा के प्रारंभ में आ जाए, बीच में आ जाए, अंत में आ जाए, मध्य में आ जाए। इसलिए पूर्णिमा के दिन भद्रा पूर्णिमा के पूर्वार्ध भाग के चतुर्थ याम में आती है, चतुर्थ प्रहर में आती है। भद्रा का पुच्छ, भद्रा का मुख और भद्रा की पुच्छ आती है तृतीय भाग में। इस बार 4:15 बजे भद्रा लगेगी राजस्थान में, जयपुर में विशेष शाम को 6 तारीख को शाम 6 तारीख की शाम को। तो 4:15 बजे पूर्णिमा के साथ ही भद्रा प्रारंभ हो गया।
भद्रा का पहला प्रहर, भद्रा का द्वितीय प्रहर 3 3 6 घंटे, फिर तृतीय प्रहर के केवल 3 घटिया 72 मिनट स्थूल रूप से वो भद्रा की पुच्छ कहलाएंगी। और उसके तुरंत बाद में चौथे प्रहर के प्रारंभ की 5 घटियां 120 मिनट, एक घटी में 24 मिनट होते हैं, 2 घंटे भद्रा का मुख कहलाएगा। तो भद्रा का मुख 2 से लेकर 4 बजे तक रहेगा और उससे पहले 1 घंटा और 12 मिनट लगभग 72 मिनट भद्रा की पुच्छ रहेगी। आपको भद्रा का मुख ये नहीं प्रारंभ में आता है, कुछ विद्वान समझ ही नहीं पा रहे, कहते हैं कि 4:15 बजे भद्रा का मुख आ जाएगा और भद्रा का मुख आकर के 6:15 बजे भद्रा मुख चला जाएगा और फिर प्रदोष काल में आप भद्रा दहन कर लीजिए, होली का दहन कर लीजिए। इसमें इस संबंध में सवाल करूंगा आपसे मैं कि नीम का थाना सहित अनेक स्थानों पर यह निर्णय लिया गया है अनेक पंडित विद्वान जनों द्वारा और उनके मतानुसार, निर्णय अनुसार, मीटिंग अनुसार एक मत होकर निर्णय लिया गया कि शाम को 6 तारीख को 6:15 बजे से 7:30 बजे के करीबन जो समय है उसमें होलिका दहन होगा। गोधूली वेला है, प्रदोष काल है और उसको लेकर वो कर रहे हैं। भद्रा तो रहेगी लेकिन गोधूली और प्रदोष काल है और उसको वो होलिका दहन कर रहे हैं। तो वो क्या है, और 2 बजे जो बाद में भद्रा के पुच्छ आएगा 1:30 साढ़े 12 बजे, तो उसमें क्यों महत्व है? इसका महत्व है कितना है? क्योंकि देश काल परिस्थिति और लोक परंपरा और उधर शास्त्र हैं, तो कैसे निर्णय हो कि सही समय, उचित समय और शास्त्र अनुसार समय कौन सा है और ये जो समय है इसका क्या है? फाल्गुनी पूर्णिमा भद्रा रेत ग्रहण होती है आपको। जो भद्रा काल में इस वर्ष किसी भी क्षेत्र में होली का दहन का आदेश कर रहे हैं, भद्रा को प्रदोष काल में शुद्ध मानते हुए स्वीकार कर रहे हैं, यह मेरी समझ से और शास्त्रों की समझ से बाहर है। इसको यदि मूर्ख का प्रलाप कहा जाए तो बड़ी बात नहीं है। वो जो विद्वान जन है सारे वो निर्णय लिए हैं तो उनके मत भी हैं कि हमने अनेक पंचांगों को लेकर लिया है। निश्चित रूप से पंचांगों में एक त्रुटि हो रही है। भद्रायाम कदा कर्तव्य वचन आता है, विशेष परिस्थितियों में यदि भद्रा पुच्छ को ग्रहण करते हैं तो भद्रा मुखम त्यक्तवा भद्रायाम एव कार्यम। वचन आ रहा है कि भद्रा में यदि हमें करना अनिवार्य हो तो भद्रा मुख को छोड़ दीजिए और भद्रायाम एव कार्यम, भद्रा में ही कर लीजिए। भद्रा का मुख 5 घटी का है, 5 घटी के बाद में जो 2.5 घटी बचती हैं, 4 बजे से लेकर के बाद का जो समय है वह भद्रा के बाद का समय है। इससे पहले हमें यदि भद्रा पुच्छ का समय 12:48, 12:50 के बाद में राजस्थान में नीम का थाना जयपुर में मिल रहा है, तो उस अच्छे शुभ समय को छोड़ करके, श्रेष्ठतम समय को छोड़ करके हम क्यों भद्रा उत्तर कार्य में जाएंगे? आपको जिन्होंने भी निर्णय दिया है, पंचांगों के आधार से दिया है या शास्त्रों के अवलोकन से दिया है, ये मूर्ख का प्रलाप करूंगा मैं आपको। एकदम उनको यही पता नहीं है भद्रा मुख क्या चीज है। मेरे यहाँ के आचार्यों से बात हुई है, उनको भद्रा मुख का ज्ञान नहीं। वो कहते हैं 4:15 बजे भद्रा मुख प्रारंभ हो जाएगा। तो देश के अनेक हिस्सों में जो शक्तिपीठ है या सिद्ध स्थान है, जो गुरुकुल चलते हैं वैदिक परंपरा से, वहाँ के आचार्य जन, विद्वान जन, जैसे काशी है, प्रयागराज है या मथुरा वृंदावन है, यहाँ के विद्वान जन क्या कह रहे हैं होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर? वाराणसी, काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी में अधिकतम पंचांगों ने, अधिकतम विद्वानों ने, संत महात्माओं ने और विश्वविद्यालय के अधिष्ठाताओं ने भद्रा पुच्छ को ही ग्रहण किया है। तो काशी में क्या होली का समय रहेगा आपके अनुसार? आपने सुना, समाचार सुना हो तो? काशी जी से चर्चाएं हुई है, काशी जी में समय वहां पर भद्रा पुच्छ का 12:15 बजे बाद का समय, मतलब वहाँ पे 12:15 बजे दहन होगा। हाँ। जो इस देश का, संपूर्ण भारत का आध्यात्मिक केंद्र है काशी, तो जो आधुनिक परंपरागत नगरी है और वैदिक नगरी है, वहां से 12:15। दीपक जी, वहां के वीडियो है, वहां के प्रमाण है, वहां के पंचांग है, आधार, उनमें सबने ये बात आप अपने मत के अनुसार नहीं कह रहे, आप शास्त्र अनुसार और जो विद्वान जन है काशी के उनके अनुसार आप ये बात कह रहे हो। निश्चित रूप से मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूँ दीपक जी कि वहां पर भी अधिकतम पंचांग और अधिकतम विद्वान भद्रा पुच्छ के पक्ष में है।
भद्रा प्रदोष के पक्ष में कोई नहीं है। और वहाँ पे रात को 12:15 बजे बाद में, मतलब 12:15 से वहाँ का समय, वहाँ के अक्षांश देशांतर से जो समय मतलब करीबन होगा 12:15 से बाद में आएगा। 12:15 से मतलब 1-1.5 घंटे के बीच में अंतराल में होली का दहन मुहूर्त होगा। 72 मिनट का समय। ये अर्धरात्रि के बाद होली यहाँ के विद्वान या और कहीं के विद्वान कह रहे हैं कि 6:15 बजे ही करिए आप, 6:15 से 7:30 के करीबन। अर्धरात्रि के बाद होली का दहन नहीं होता है, इसका क्या है आप बताइए। हंसी आती है, हमने, हमारे पूर्वजों ने और जनता जनार्दन ने अनेकों बार रात को 12 बजे बाद में होलिका दहन किया है, होलिका को जलाया है। इस वर्ष पता नहीं इन विद्वानों के, विद्वान तो कहना ही पड़ेगा, अपना निर्णय विद्वत्ता के रूप में दे रहे हैं, वो प्रदोष को ग्रहण कर रहे हैं, वो शास्त्रों को और स्वयं के जीवन को खराब कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जो भद्रा में और विशेष प्रदोष काल में जो भद्रा का प्रारंभ है उसके अंदर भद्रा दहन की आज्ञा दे रहे हैं, बहुत त्रुटिपूर्ण निर्णय कर रहे हैं। शास्त्र में कहीं भी एक भी वचन प्रदोष काल में भद्रायुक्त समय में उपयुक्त नहीं है। अब रही बात मध्यरात्रि के बाद की, तो आचार्य जी यही कहूंगा कि फिर अगर यह निर्णय गलत है, हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे, ना तो जलको शेखावटी का उद्देश्य है, ना आचार्य जन का उद्देश्य है। जो शास्त्र अनुसार सम्मत बातें हैं वही की जा रही है और वही करेंगे। और जो शास्त्र कहता है, क्योंकि सदी और इंसान तो चले आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन शास्त्र वही रहते हैं। और शास्त्र एक पैमाना है हर बात को मापने का, हर तथ्य को, मुहूर्त को नापने का, और उसी अनुसार बात की जा रही है। तो मैं आपसे अंतिम सवाल यही करना चाहूंगा कि भद्रा का जो लेकर संशय है और जो वास्तविक शास्त्र अनुसार जो मंगल रहे पूरे देश के लिए, नगर के लिए, क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, वो होलिका दहन मुहूर्त अपने नीम का थाना सीकर जयपुर, वो कब का है? होलिका दहन कब करे शास्त्र अनुसार? जो भी कोई कर रहा है, करने की अलग बात है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, क्योंकि देश का परिस्थिति और परंपरागत, इनको अगर ये देखे तो कोई भी किसी भी टाइम करे, लेकिन शास्त्र अनुसार आप बताइए। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, जय सिंह कल्पद्रुम, वीर मित्रोदय, भगवंत भास्कर, वर्ष कृत्य दीपक, वर्ष प्रबोध या अन्य धर्म ग्रंथ एक बहुत अच्छा प्रसंग दे रहे हैं इसमें कि पूर्णिमा का मान प्रतिपदा से यदि अधिक है और पूर्णिमा दूसरे दिन 3:30 प्रहर बाद तक है, तो भद्रा पुच्छ में ही होलिका दहन होगा। इस मुहूर्त को, इस व्यवस्था को, इस धर्मशास्त्र वचन को क्यों ये विद्वान भूल रहे हैं? धर्म सिंधु के प्रथम पंक्ति में यहां से शुरू किया गया है। भद्रा पुच्छ का महत्व प्रत्येक शुभ कार्य के लिए ग्रहण किया गया। मनीराम पंचांग ने भी यही समय बताया। बहुत सुंदर। मनीराम, आपने अच्छा कहा दीपक जी कि मनीराम जी का जो पंचांग, बल्लभ मनीराम जी का जो पंचांग है, राजस्थान का मान्यता प्राप्त पंचांग है, उन्होंने 12:52 का समय दिया रामगढ़ शेखावाटी के हिसाब से। हमारे यहाँ पर नीम का थाना में 12:48 पे वो समय शुरू होगा, और जयपुर सीकर में, जयपुर में भी 12:48 का समय। जयपुर और नीम का थाना एक ही देशांतर, अक्षांतर देशांतर एक ही है, देशांतर एक ही। देशांतर के अनुसार समय निर्धारित होगा मिनट का, प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है। तो 12:48 से यानी कि 12:50 ही मान सकते हैं। 12:50 मान ले, 12:50 से 2 बजे तक का जो समय है सबसे श्रेष्ठ है। 2 बजे श्रेष्ठतम है। सायंकाल का प्रदोष 0% शुद्ध है, 0%। मैं चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहता हूं कि कहीं भी शास्त्रार्थ के लिए यदि कोई आमंत्रित करता है, मैं तैयार हूं, तत्पर हूं। कहीं भी ऐसा वचन नहीं है जो प्रदोष में भद्रा काल किया जाए। बिल्कुल मंथन होगा तो उससे अमृत निकलेगा और विष भी निकलेगा। और हम चाहते हैं कि आम जनता के लिए, देश की जनता के लिए, खुशहाली के लिए, मंगल कामने के लिए अमृत निकले। और शास्त्र की जो चर्चाएं हैं वो भी आचार्य जन करने को तैयार हैं। पंडित कौशल दत्त जी शर्मा किसी से भी शास्त्रार्थ में, और अनेक काशी के विद्वानों का भी मत है, पंचांग मनीराम का भी मत है। और 12:48 से 2 बजे तक, यानी कि कुल मिला के मैं मेरी भाषा में अगर आपको बताना चाहूँ तो 1:15 बजे का सबसे
सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होलिका दहन का है इनकी बातों अनुसार, शास्त्र की बातों अनुसार, यही है। फिर भी मैं मंगल कामना करूंगा पूरी जनता के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, मेरे परिजनों के लिए, नगर के लिए, कि नीम का दाना क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र फले फूले। कोई होली कभी भी मनावे, उसका हमें कष्ट दुख नहीं है, तो शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे उनके लिए क्षम्य दिवस नहीं है, क्षम्य कार्य नहीं उनके लिए। वो पापाचरण कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, केवल लोग दिखावे के लिए कि हमारी बात, हमारा पक्ष ऊंचा रहे। जिनको भद्रा का ज्ञान नहीं, भद्रा क्या होती है, भद्रा कब आती है, भद्रा का दोष क्या है, वो आज निर्णय देने के लिए सक्षम हो रहे हैं। पंचांगों का निर्णय तो है भद्रा प्रदोष काल का, परंतु वो त्रुटिपूर्ण निर्णय है, उसका त्रुटिपूर्ण अर्थ किया जा रहा है। आप हमारे मत से क्या दे रहे हैं? जनहित के लिए हम कभी भी करें, कोई दोष नहीं। परंपरा के रूप में आज तक भी हमने भद्रा काल में किसी भी क्षेत्र में मतलब होलिका दहन नहीं किया गया। तो होलिका दहन को मुहूर्त को लेकर इसका शोध किया गया है, अध्ययन किया गया है, मंथन किया गया है, उसके बाद यह मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे 11 प्रश्नों का शोध ग्रंथ है, जिसको पूरे भारतवर्ष में जा रहे हैं, दूर दूर से मेरे समाचार आ रहे हैं, पत्र आ रहे हैं, मोबाइल आ रहे हैं, आप देखिएगा। 11 प्रश्नों का ये शोध ग्रंथ है, सब जगह पूरा का पूरा इसमें विवरण है, और सारा शास्त्र अनुसार विवरण है, सारा शास्त्र साफ लिखा है कि जो कह रहे हैं रात्रि के बाद में, मध्य रात्रि के बाद में होलिका दहन नहीं होता है, उनसे पूछा जाए कि आपके बुजुर्ग ने कभी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे होलिका दहन नहीं गए, तो इस बार क्या समस्या आ रही है? अगली बार भी शायद, अगली बार भी हमें रात्रि में ही 11:30 बजे बाद होलिका दहन को जाना पड़ेगा, 1 बजे तक, तब भी लोग जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है तदनाकरम, ये जो वचन है कि मध्य रात्रि के बाद में निशनंते, सब अशुद्ध है, निर्मूलनानि, सब निर्मूल है, बिना शास्त्र के, बिना आधार के हैं। शास्त्र में अर्धरात्रि के बाद होलिका दहन नहीं हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण, एक भी प्रमाण नहीं है। जो भी है वो विसंगतियां हैं, उनके लिए शास्त्रकारों ने नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है कि मध्य रात्रि के बाद में होलिका दहन का कोई दोष नहीं है, कहीं दोष नहीं है। इसमें हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे, ना ही किसी एक व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी कर रहे। हम शास्त्र अनुसार जो उचित है, अनुचित है, उन्हीं की चर्चा किए हैं, और आम जनता के लिए जो शास्त्र जो पहले से निर्धारित है देवी देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा, और उन्हीं की बातें हो रही हैं। और शास्त्र वही है, इंसान बदल जाते हैं, विद्वान बदल जाते हैं, हम जैसे भी बदल जाते हैं, लेकिन शास्त्र की बातें यथावत रहती है, और उसी को आज बात की गई है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत भी करना चाहूंगा कि आप झलको शेखावटी न्यूज रूम में आए और आपने ये चर्चा की, और बहुत बहुत स्वागत। होली की शुभकामना। होली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को शुभकामना के रूप में? होलिका जी शुभकामनाएं सभी दर्शकों के लिए कि अगला वर्ष आपके मंगलमय हो। त्रुटिपूर्ण समय में भी होलिका दहन होता है, तो माँ भगवती का, प्रहलाद का, भगवान विष्णु का स्मरण करें। मतलब कि अगर किसी को संशय है, अगर वो मजबूरीवश या परिवार के साथ उसको जाना पड़े, वो नहीं चाहता, तो अगर वो होलिका दहन 6:30 बजे शाम को हो जाए, त्रुटि समय में आप बता रहे हो, तो उसमें भगवान विष्णु का, माँ भगवती का ध्यान करें, क्षमा याचना करें, उससे दोष नहीं लगेगा। दोष पंडित को और यजमान को लगेगा, आम जनता का दोष ही नहीं बेचारी का। वो तो समूह में जा रही है, पंडित जी कह रहे हैं जा रहे हैं, समूह जा रहा है, होलिका दहन करवाने वाला यजमान जा रहा है, जनता तो पीछे। जनता का कहाँ दोष है बेचारी का? एक चीज और बताऊं आपको, मैं बताऊं कि जैसे आम जनता में जो रोग हैं, या कर्जे की स्थिति है, या दुख पीड़ा है, उनके लिए होलिका में क्या डालें? दहन होते समय आग में, जो होलिका की आग है, होली जलेगी तब आग में क्या डाला जाए? जैसे पीले सरसों या और कुछ है, ऐसा कुछ बताइए उपाय जिससे उनको अच्छा रहे और पूरे वर्ष पर्यंत उनको लाभ रहे सभी को। सुंदर। होलिका दहन के समय लौंग, कर्पूर, पीत सरसों, पीली सरसों और साबुत हल्दी और जौ के दाने यदि होलिका दहन में डाले जाते हैं तो उससे लोक में शांति होती है, मंगल होता है, वह भी भद्रा रहित काल में। ये भी कोई द्वार के डालना पड़ता है अभी? नहीं,
उसके मंगल कामना कर ले, घर से भगवान का स्मरण करके अपने देव मंदिर में स्थान प्रणाम करके स्नान कर ले और वहां होलिका दहन में डाल करके राष्ट्र की, परिवार की, नगर की, स्वयं के रक्षा हेतु माता से, होलिका माता से प्रार्थना करें। भक्त प्रहलाद का स्मरण करें, नृसिंह भगवान का स्मरण करें, नृसिंह विष्णु का स्वरूप का, लक्ष्मी विष्णु का, लक्ष्मी नृसिंह का ध्यान करें। उससे सब मंगल होंगे। ईश्वर करे सबको सद्बुद्धि आए, सदमार्ग पे चले। और होलिका दहन के बाद में या पहले पूजा पाठ खूब करना चाहिए। होली की रात अत्यंत शुभ है। निश्चित रूप से दीपक जी, होलिका का त्योहार भजन पूजन के लिए ही है, आनंद के लिए, बच्चों के लिए, बालकों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए मौज मस्ती का भी शास्त्र में उन्होंने आपको। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो पूर्णिमा और सत्यनारायण भगवान की कथा है, पूर्णिमा का व्रत है, वो उसको लेकर भी संशय है, क्योंकि चतुर्दशी है 6 तारीख को शाम तक है, उसके बाद में पूर्णिमा, दूसरे दिन फिर अगर होली कब मनाई जाती है तो धुलंडिया जाएगी, रंगों का त्योहार। तो पूर्णिमा कब मनाई जाए, सत्यनारायण की भगवान कथा कब की जाए, इसके बारे में थोड़ा और बताइए शॉर्ट रूप में आप। पूर्णिमा और सत्यनारायण व्रत इत्यादि सब उदयात तिथि को ग्रहण किए जाते हैं। 6 तारीख को कल उदयात तिथि नहीं, चतुर्दशी है। परसों 7 तारीख को उदयात पूर्णिमा होने से पूर्णिमा संबंधित व्रत मंगलवार को ही किए जावे। सत्यनारायण व्रत का कथा भी दीपक जी मंगलवार को ही की जावे। हमारे यहाँ शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है प्रदोष काल में होलिका का व्रत इत्यादि जो चतुर्दशी से युक्त है वो कभी नहीं किया जावे, उदयात तिथि को ही किया जाएगा, वो मंगलवार को ही होगा। हाँ, देश के कुछ भागों में 7 तारीख की होली का भी संदेश आ रहा है, वह भी त्रुटिपूर्ण है। एक और है कि प्रतिपदा में रंगों का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन प्रतिपदा तो रहेगी नहीं 7 तारीख को। बहुत सुंदर। ये भी कर्म काल व्यापिनी तिथि प्रतिपदा नहीं है, परंतु हमारे क्षेत्र का पूर्णिमा से होलिका दहन के दूसरे दिन से संबंध जुड़ा हुआ है। जैसे दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट होना है, गोधन पूजा होनी है, इत्यादि जो नियम व्यवस्थाएं दी गई हैं, ये परंपरागत त्योहार है। हमारे क्षेत्र में होलिका के दूसरे दिन का जो त्योहार है वो शास्त्र पक्षीय नहीं है, ये पक्ष बिहार, आसम इत्यादि का है, जहाँ रंग प्रतिपदा कहलाती है। वो रंग प्रतिपदा के दिन ही होगी, वो 8 तारीख को होगी, हमारे यहाँ 7 तारीख को होगी। मंगल कामनाएं सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। हमारे सभी झलको शेखावटी के प्रिय दर्शकों को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार है, बुराई से बचें, अच्छाई के साथ रंगों का त्योहार मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।